हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सी टेट जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होना है सी टेट का, उस पर हम मैथ का इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे। इसमें मैं आपको प्राइमरी लेवल, जो कि पेपर दो पैटर्न में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, प्राइमरी लेवल में और 6 to 8 लेवल में। तो प्राइमरी लेवल की अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल का सिलेबस क्या रहेगा या फिर 6 to 8 का सिलेबस क्या रहेगा, दोनों के सिलेबस में डिफरेंसेस क्या हैं, बाकी बचे हुए 30 से 40 दिन जो बचे हैं उसमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें कि उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। और पेपर को किस तरीके से टैकल करना, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग करते हैं प्राइमरी लेवल। ठीक, प्राइमरी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी लेवल का जो सीटेट का जो एग्ज़ाम 2024 में होना है, अगर सिर्फ मैं मैथ्स की बात करूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ मैथ्स के लिए, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स का पोर्शन में प्राइमरी लेवल में P1 इसको बोल देता हूँ, प्राइमरी लेवल को P1 अगर मैं बोल दूँ, तो प्राइमरी लेवल में मैथ्स में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस को भी इन लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये 15 क्वेश्चन का अलग एक पार्ट रहेगा और दूसरा एक रहेगा 50 क्वेश्चन का पार्ट, 15 क्वेश्चन का। ठीक है, ये दो पार्टों में डिवाइड है। इनमें क्या है, जो 15 क्वेश्चन ये वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अगर मैं बोलूँ तो ये होता है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। इसको मैं कंटेंट बोलता हूँ। ठीक है, कंटेंट का पार्ट हो गया। ठीक, कंटेंट का पार्ट हो गया। और दूसरा 15 क्वेश्चन है पेडागोजी वाला क्वेश्चन, है ना। ये सभी जो 5 सब्जेक्ट आपके 30 नंबर के हैं, 5 सब्जेक्ट में बटा हुआ पेडागोजी का, इसमें भी 15 क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। और इसका जो सिलेबस है बोला तो गया है 3 to 5 एनसीईआरटी। तो 3 to 5 एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। ठीक है, 3 to 5 एनसीईआरटी ये इसका बेस रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 15 क्वेश्चन कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम में अच्छा स्कोर हमें करा सकती हैं। तो पहला पार्ट जो है इसका नंबर सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और लेकिन ये काफ़ी कवरिंग है, काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी से आते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में 101% एग्जाम में आ ही रहा है हर बार। तो फेस वैल्यू आपको देखना है, फेस वैल्यू और एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब हम मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, क्या एक्चुअल में है ये। सेकेंड पार्ट में बोलूँ तो ऑपरेशन ऑफ नंबर, गणितीय संक्रियाएं इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको ऑपरेशन ऑफ नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। जो लोग इंग्लिश वाले हिंदी वाले हैं उसको हिंदी में भी लिखेंगे। ऑपरेशन ऑफ नंबर का मतलब होता है गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, गणितीय संक्रियाएं हो गया। इसके बाद क्या टॉपिक आता है, नोइंग द नंबर। नोइंग द नंबर बोलूँ या फिर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बोलूँ, दोनों का मतलब एक है। नोइंग ऑफ नंबर्स, नोइंग द नंबर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन में नंबर किस किस तरीके से डिवाइड है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर के भी दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ाऊंगा मैं सारी चीज़ें। इन पे बेस एक क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको पता तो आप एक बार में कर ले जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आपका आ गया क्लासिफिकेशन हो गया आपका। ठीक है, ये इतनी चीज़ तो नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हम एक इसका पार्ट आएगा, ये आएगा हमारा फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन के बेस से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बेस का मतलब हो गया कि अगर मैं 3/4 लिख रहा हूँ तो 3/4 का मतलब क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। तो वो सारी इसकी चीज़ें इसके बेस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन की आपको पता रहनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा लेवल हाई करके पढ़ोगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा आपके हित में रहेंगी। ठीक है, ये फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। फ्रैक्शन के बाद आपका एक टॉपिक बनता है ये एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ का, एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन इसमें ट्रिकी आते हैं, क्वेश्चंस ट्रिकी वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, जैसे दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई करके दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे दिया गया है, इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए, उसका एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाता है, अलग अलग चीज़ें कंडीशन बनाई जाती है। तो आपको चीज़ें यूज करने आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टॉपिक इसका एक टॉपिक जो बचता है मीन मोड मीडियन का, है ना। मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन। ठीक है, ठीक, मीडियन हो गया, इतनी बात समझ में आई है। तो मीन मोड मीडियन में क्या बेसिक डिफरेंस है, बेस
ये मैंने एक 15 मिनट का वीडियो भी बनाया, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा फिर इसको दोबारा पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें, मीन मोड मोड में डिफरेंस क्या है, मीन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मोड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये काफ़ी ईजी है और इसके बेसिक्स पे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। उसके बाद आता है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको एक बार में हैंडलिंग, ठीक है, डेटा हैंडलिंग में इसको क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं बता देता हूँ। इसमें देखो टाइम के बारे में पूछा जाता है, टाइम का जो होता है, टाइम को मेजरमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद आपका पूछा जाता है मेजरमेंट पे, मेजरमेंट में आपको बता दूं, मेजरमेंट का मतलब मापना होता है। ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, ऐसे हमने कह दिया लेंथ को किस में मेजर करते हैं, उसके सेंटीमीटर और मीटर में क्या डिफरेंस है, डेकामीटर में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें। भार मात्रा मेजर करते हैं, भार में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस के बारे में बात करते हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद एंगल के क्वेश्चंस बनते हैं, शेप्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ये आप मेंसुरेशन पढ़ोगे उसमें भी आप कवर करोगे। मैं शेप्स के क्वेश्चंस हो गए, मनी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया। इतनी चीज़ें आप डेटा हैंडलिंग के अंतर्गत पढ़ोगे। बहुत ये डेली लाइफ में आप यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, आपने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें अनुभव भी की होंगी। ये मैं आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो ये सीटेट का जो पेपर बनता है बेसिक्स बनाते हैं लोग, जो आप डेली पर डे यूज़ करते हैं उसी भी बेसिक क्वेश्चंस बनाते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग मैथ को लेकर कितनी है वो इंपॉर्टेंट रहती है इसके लिए। ठीक है। उसके बाद आपके इतने तो क्वेश्चन मैंने करा दी। इसमें एक टॉपिक है मेंसुरेशन का। देखो मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूँ, इसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। इस पे दो पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, 2D मतलब और 3D। 2D का मतलब होता है समतल आकृति, इसको प्लेन शेप इंग्लिश में बोला जाता है, प्लेन शेप हिंदी में समतल आकृति, जिसमें ऊंचाई वगैरह नहीं होती है। एक होता है 3D मतलब सॉलिड शेप, ठोस आकृति, ठीक है, जिसमें ऊंचाई हो उसको बोलते हैं 3D शेप। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें एरिया के बारे में बात करते हैं, इसमें और पेरीमीटर पे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बनता है सरफेस एरिया में। ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें आयतन की बात करते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, इसके बेसिक्स पे इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप अपने लाइफ में अगल बगल जितनी शेप्स देखते हो किस तरीके से बनते हैं, उस पे बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, एक क्वेश्चन आएगा आपका रीजनिंग का, सिर्फ एक क्वेश्चन इसका रीजनिंग का, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। रीजनिंग में क्वेश्चन क्या बनेगा, वो एक क्वेश्चन क्या है वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। रीज़न क्या है, क्योंकि कैलेंडर एक टॉपिक है, कैलेंडर है, उसके बाद आपका डाइस है, उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग है ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। ठीक। और इसके बाद आपका पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके एक क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। मैंने यहाँ पे इसका बेसिक सा लिखा है कि एक्चुअल में पढ़ रहा क्या क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें एक आध दो टॉपिक और भी ऐड कर सकते हो आप, है ना। आप चाहे तो ब्लड रिलेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करके कर सकते हो। तो ये था प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैथ के पोर्शन में अगर नंबर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम प्राइमरी लेवल के बाद हम मतलब आगे अब आते हैं 6 to 8 लेवल पे। ठीक है। ठीक। 6 to अगर 8 लेवल की बात करूँ मैं, तो इसमें आप बेसिकली ये समझ लो कि इसमें जो पेपर बनता है इसमें टोटल क्वेश्चन मैथ के कितने आएंगे, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चंस में मैथ के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, तो ऑब्वियस सी बात है मैथ्स के 30 क्वेश्चन तो बचा कितना 30, तो 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। ठीक है। साइंस में आपका जो भी आता है 30 क्वेश्चन आ गया। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो, ये तीनों पूछे जाते हैं। तो ये भी आप करोगे। मैं मैथ्स की चीज़ें कवर कर रहा हूँ तो मैथ्स के बारे में बात करूँगा। तो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें 20 क्वेश्चन कंटेंट वाले रहेंगे, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया 20 क्वेश्चन कंटेंट का मतलब हो गया इसमें कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। और 10 क्वेश्चन इसका रहेगा कितना, पेडागोजी का। ठीक है। पेडागोजी का क्वेश्चन रहेगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, एक चीज़ आपको जाना चाहिए। ठीक। और 20 क्वेश्चंस में जो पहले मैंने आपको बताया है वही सिलेबस रहेगा, ऑलमोस्ट वही कवर करना है। यहाँ पे नंबर सिस्टम रहेगा, थोड़ी चीज़ें इसमें थोड़ी सी इसका लेबल या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है।
और नंबर सिस्टम में जो मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑफ नंबर, ये चीज़ घटती संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑफ नंबर हो गया। उसके बाद क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन भी हमें इसमें कवर करना है। फ्रैक्शन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो भी जरूरी है। बिल्कुल वही चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चीज़ें ऐड करी जाती हैं। फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद इसमें एलसीएम एचसीएफ होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, एचसीएफ हो गया। उसके बाद एक्सपोनेंट हो गया। इस एक्सपोनेंट मतलब घात वाले क्वेश्चन, एक्सपोनेंट हो गया। उसके बाद मीन मोड मीडियम, जो कि पहले भी बता रखा है वही चीज़ है ना, मीन मोड मीडियम, मोड एंड मीडियम, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, है ना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हिंदी में, इससे क्वेश्चन आता है। इसमें एक ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एक क्वेश्चन इससे बनेगा, 100% आता है। ठीक है। उसके बाद इसमें इतनी चीज़ें तो मैंने कवर कर दी, इतनी चीज़ तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो आपके करीबन 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, केवल इसी टॉपिक से जो 12 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 12 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, सिर्फ 3 टॉपिक से बनते हैं। मेंसुरेशन टॉपिक, हिंदी में क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। उसके बाद आपका अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। उसके बाद आता है क्या, आपका जियोमेट्री, जिसको ज्यामिति बोला जाता है। ठीक है। ठीक। ये 3 टॉपिक से ही 12 क्वेश्चन आपके बनेंगे। बाकी जो आपके 8 क्वेश्चन है, आप जो मैंने पीछे बताया वो कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसमें एक चीज़ और है, इसमें अरिथमेटिक का ही पोर्शन कुछ आता है। अरिथमेटिक में क्या क्या चीज़ें आएंगे मैं आपको वो बताता हूँ। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, इसको अंगणित बोला जाता है। अरिथमेटिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पहला है परसेंटेज, प्रतिशत जिसको बोला जाता है। परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन जो बनते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इसी के बेस से बनता है। थर्ड अगर मैं बोलूँ तो ये होता है सीआई एंड एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। इसमें एक पार्ट और बनता है एज वाले, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज वाले क्वेश्चंस। तो ये 5 टॉपिक यहाँ से, और यहाँ पे 12 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। इनमें से एक एक क्वेश्चन बनेंगे, या फिर परसेंटेज के क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तब से प्रॉफिट लॉस पूछ लेगा। तो इसमें से कोई फिक्स नहीं किसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। बट इससे जो मैंने ऊपर बताया है, इसको एडवांस मैथमेटिक्स कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। एडवांस मैथ का पार्ट है ही। तो इसमें जो एडवांस मैथ में जो क्वेश्चन बनते हैं, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन तीनों पार्ट से टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एडवांस लेवल के मैथ्स के बारे में जानना। ठीक है। तो इतना अगर आप मैथ्स में करते हो तो मैथ में कोई डाउट नहीं है कि आप 100% स्कोर कर पाओगे। ठीक है। पेपर में बेसिक्स अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, पेपर में बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। बेस का मतलब हो गया, मैं आपको बताऊं, एक 2 क्वेश्चंस आप चाहो तो दिखा सकता हूँ। अगर मैंने कहा एक वृत्त ले लिया है, वृत्त को मैंने एच हाइट तक नीचे कर दिया, हाइट एच हाइट तक करोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, इसी को उठा के नीचे से ऊपर लेके चले गए, मैं नीचे से ऊपर लेके चला गया, तो ये बन गया क्या, सिलेंडर बन गया। तो इस वृत्त को मैं अगर एक के ऊपर एक रखता चला जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता रहनी चाहिए। इसी पे क्वेश्चन बन जाता है कि एक बेंगल मतलब चूड़ी है, इसकी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया के ऊपर चूड़ी रखते हुए, तो बनी हुई आकृति का आयतन बताइए, बनी हुई आकृति का कर्व सरफेस एरिया बताइए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। अगर आप चीज़ केवल फॉर्मूला रट के करोगे ना तो फंस जाओगे यहाँ पे। बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन बनाता है और एकदम अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन आती है। ठीक है। तो वो चीज़ हम करेंगे, जब मैथ्स करेंगे तो कवर करेंगे, तो नो डाउट आप 100% इसमें स्कोर करोगे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। तो इसकी आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद मैं दोनों मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पे वीडियोस कवर करना स्टार्ट कर दूंगा, और थंबनेल से आप समझ जाओगे कि पार्ट 1 का ये वीडियो है कि पार्ट 2 का वीडियो है। अगर आप दोनों कवर करो तो दोनों फॉलो कर सकते हो, आपके लिए वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे जो भी नॉलेजेबल वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ वो आपकी आप